से करो ना विदा। डॉक्टर, यश ठीक तो है ना? देखिए, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ मामूली चोटें हैं जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। बस इन्हें हिदायत है कि 2-4 दिन कामकाज छोड़कर आराम करेंगे। वैसे ही मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, ये आप मंगवा लीजिए। यश, कौन थे वो लोग? किसने ऐसा किया? तुम जैसे इंसान के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गुंडे थे जो शायद हमसे पैसे छीनना चाहते थे, बस। यश, इस रियासत में सब हम ही जानते हैं कौन ऐसा कर सकता है। तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। शरद, पुलिस को फोन करो। नहीं रहनुमा, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ शायद उसमें गलती हमारी थी। कई बार हम लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। लेकिन यश, नहीं रहनुमा, हम इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसे तुम ठीक समझो। चले, आराम करो बेटा। जी। रानी माँ, रानी माँ सुनिए। रानी माँ, वो कुंवर जी। मत लो अपनी जुबान से हमारे बेटे का नाम। जब से तुम हमारे बेटे की जिंदगी से जुड़ी हो, दुख और दर्द उसकी किस्मत बन गए हैं। हम इन बातों पर यकीन तो नहीं करते, लेकिन जो कुछ हुआ है उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि तुम हमारे बेटे की जिंदगी पर एक मनहूस साया हो, एक मनहूस साया हो। मत छीनो हमारे बेटे को हमसे। जितना हो सके हमारे बेटे की जिंदगी से दूर हो जा रे माँ, दूर हो जा रे माँ, दूर हो जा रे माँ। देखा ही अपने कुंवर को कि वो जिंदा है या फिर? क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिला तुम्हें अपने ही भाई को तकलीफ देकर? कुंवर आर्यमन, ईश्वर के न्याय से डरो तुम। जिस दिन वो सजा देने पर आएंगे ना, तुम कहीं छुप भी नहीं पाओगे। सजा? हमें किस बात की सजा मिलेगी रेवा? ये मत भूलो तुम कि हमसे शादी करने के बाद भी किसी और से प्यार करने का पाप तुमने किया है। तो अगर ईश्वर सजा भी देगा तो सिर्फ तुम्हें। आज यश की जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने मजबूर किया है हमें। रेवा, अगर चुपचाप हमें हमारा प्यार दे देती तो ये सब नहीं होता। आज भले ही हम नाकाम हो गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब यश की मौत उससे बहुत दूर नहीं है। यश की मौत उससे बहुत दूर नहीं है।
ऐसा मत करना। आपने हमें जो कुछ भी कहा, हमने आपकी बात मानी ना। फिर अब तो यश कुमार की जिंदगी बख्श दीजिए ना आप। हम आपसे वादा करते हैं, हम गलती से भी उनका नाम तक नहीं लेंगे कभी। अब तुम्हारे किसी वादे पर हमें कोई यकीन नहीं। कुंवर आर्यमन, हमें सिर्फ एक मौका दे दीजिए। बस रेवा, हमने फैसला कर लिया है और अब ये नहीं बदलेगा। यश को मरना ही होगा, यश को मरना ही होगा। भाभी, हम सब कुछ सुन चुके हैं। आज हम ये जान चुके हैं कि आप ये सब कुछ सिर्फ आर्य भैया के दबाव में आके कर रही थी। क्या वजह है भाभी, तो आप उनकी इतनी बात मान रही हैं? भाभी, प्यार आप यश भैया से करती हैं, तो फिर आपने आर्य भैया से शादी क्यों की? बताइए भाभी, जवाब दीजिए। ज्योतिका, हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। नहीं, आज नहीं, आज हम सच जानकर रहेंगे। भले अधूरा ही सही, लेकिन ये सच हम जाके पूरे परिवार के सामने कह देंगे और आपको उनके हर सवालों का जवाब देना होगा। नहीं ज्योतिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तुम सच जानना चाहती हो ना, तो सुनो। हमने आर्य कुंवर से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि मजबूरी में की है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो यश कुंवर की जान ले लेते, और हम आज तक चुप है ताकि यश कुंवर सलामत रहे। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा खेल खेले थे आर्य भैया, वो भी खुद अपने भाई के साथ। और आप चुपचाप सब कुछ सहती रही भाभी। आप रानी माँ की नजरों से गिर गई, खुद अपने परिवार की नजरों से गिर गई, और फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। इतना सब सहती रही और आपने आर्य भैया से शादी कर ली। नहीं ज्योतिका, दुनिया की नजरों में और खुद आर्य कुंवर की नजरों में भले ही हमारी उनसे शादी हुई है, लेकिन ये शादी आज तक अधूरी है। हम अभी भी सिर्फ यश कुंवर की पत्नी है, सिर्फ यश कुंवर की पत्नी है, सिर्फ यश कुंवर की पत्नी। क्या? हाँ ज्योतिका, कुंवर आर्यमन हमें पाना चाहते थे, और अपने इसी पागलपन में वो अपने होश गवा बैठे, और उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि हमारे साथ उन्होंने साथ नहीं बल्कि सिर्फ 6 फेरे लिए। 6 हमारा 7वां फेरा आज तक अधूरा है ज्योतिका, इसीलिए हम तन मन और वचन से सिर्फ यश कुंवर की पत्नी है,
सिर्फ यश कुंवर की। अरे भैया, हमने कभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अरे भैया इतना गिर सकते हैं। हम इसी वक्त रानी माँ को जाकर सारी सच्चाई बता देंगे और वही इंसाफ करेंगे। नहीं ज्योतिका, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो वो कुंवर जी की जान ले लेंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, रानी माँ ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी। ज्योतिका, तुम जानती नहीं कि कुंवर आर्यमन कितने खतरनाक है। इस महल के चप्पे चप्पे पर उनके आदमी हैं जो हम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ज्योतिका, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई ना तो वो कुंवर जी की जान ले लेंगे और रानी माँ कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हें हमारी कसम है, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। वादा करो हमसे। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाभी, आपका घड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन भरता जरूर है। हरी भैया के पाप का घड़ा भरने का वक्त आ गया है। भाभी, आप और यश भैया एक होंगे। ईश्वर आपके साथ है, आप दोनों का प्यार एक होके रहेगा।